अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय चैनल। हाय एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा तीसरा लेसन जो है वो है कमीज़ का नाप लेना। कमीज़ की ड्राफ्टिंग कैसे की जाती है, नाप किस तरह से अच्छे तरीके से लिया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपनी वो शर्ट, जिस शर्ट से भी हमने नाप लेना है, जिस नाप की हमने बनानी है, उसको टेबल पर या ज़मीन पर जहाँ भी नाप ले रहे हैं अच्छे से बिछा लें। नाप कभी भी उठा कर नहीं लेना चाहिए। बेस्ट ऑप्शन होता है कि रख के नाप लिया जाए, ज़मीन पर या टेबल पर बिछा के नाप लिया जाए। तो ये हमने कमीज़ बिछा ली है, अब हम नाप लेंगे इसका। सबसे पहले लेंथ नापी जाती है। लेंथ जो है इसकी वो है 35 इंच। तो हम एक पेज पर साथ साथ लिखते जाएंगे, क्योंकि बार बार नापना जो है वो परेशान करता है। तो बेस्ट ये होता है कि किसी भी पेज पर अपने पास रख लिया जाए और नाप एक दफ़ा नाप के सारा नाप लिख लिया जाए, उसके बाद कटिंग स्टार्ट की जाए। अच्छा जी, इसके बाद हम लेंगे इसकी जो विड्थ है, यानी चौड़ाई, इसकी शर्ट की चौड़ाई नापेंगे। इसकी चौड़ाई है 19.5। इसके बाद हम नापेंगे इसका तीरा जो है। तीरा जो होता है शर्ट का, वो ये जगह होती है, एक बाजू की सिलाई से लेकर दूसरे बाजू की सिलाई तक, एंड जो है एक बाजू से दूसरे बाजू तक, वो कितना है, इसका है 13.5। तीरा जो है 13.5। इसके बाद बारी आती है आर्म होल की, यानी कंधा। इसका जो आर्म होल है, यूँ बिल्कुल सीधा करके हम नापेंगे इस तरह से। ये देखिए, इसका जो एंड हो रहा है ये हो रहा है 7 इंचज़ है। उसके बाद आ जाते हैं हम फिटिंग पे। फिटिंग जो है वो 3 स्टेप्स में होती है। ये देखिए, पहला स्टेप जो होता है वो होता है चेस्ट, यानी आर्म होल के बिल्कुल नीचे से जहाँ पे वो सिलाई ख़त्म हो रही है, वहाँ से हम स्टार्ट लेते हैं। तो इसका चेस्ट जो है वो है 19। उसके बाद आती है कमर। अब कमर का हिसाब ये रखना होता है, कमर कितनी होगी, हम यहाँ से यहाँ तक नापेंगे फिटिंग को। फिटिंग जहाँ से स्टार्ट हो रही है, यानी चेस्ट से लेकर हिप तक, ये इसका एंड पॉइंट होता है फिटिंग का। हिप हिप तक जो है ये है 12 इंच। ठीक है। अब ये जो 12 इंच है, इसका हम हाफ करें तो बनता है 6 इंचज़। तो 6 इंचज़ से एक पॉइंट ऊपर जो फिटिंग होती है, टोटल में से 1 इंच ऊपर जाके नापी जाती है। कमर जो बनती है वो 1 इंच ऊपर से होती है, टोटल से 1 इंच ऊपर। यहाँ पे आ जाएंगे हम, यानी 5 पे हम इसकी कमर नापेंगे। ये है 17 इंचज़ कमर 17। अब नापेंगे हिप 19.5। वही जितनी नीचे थी, जितनी विड्थ थी शर्ट की, उतनी ही हिप होती है 19.5। अक्सर शर्ट्स में ये मिस्टेक की हुई होती है कि यहाँ से हिप ज़्यादा होती है और नीचे जाके जो विड्थ होती है शर्ट की वो कम हो रही होती है। तो वो शर्ट जो है उसकी कटिंग ख़राब होती है, ठीक नहीं होती। ये देखें, इसकी 19.5 ही है। ये देखिए, इन दोनों चीज़ों को बराबर होना चाहिए। अब आ जाते हैं हम बाजू की लंबाई की तरफ, कि बाजू की लंबाई कितनी है। बाजू की लंबाई है 18.5।
18.5। अब आगे से हम मोहरी नापेंगे, यानी बाजू की फिटिंग 5.5। इसके बाद हम आएंगे आर्म होल। पहले हमने नापा था शर्ट से, शर्ट का। अब हम आर्म होल नापेंगे, यानी बाजू की चौड़ाई नापेंगे कि शर्ट से कितनी है। ये भी 7 ही है। याद रखिएगा इस बात को, जितना आर्म होल इधर से होता है यानी कंधा इधर से होता है, उतना ही कंधा, उतनी ही चौड़ाई यानी कि बाजू की इधर से होती है। दोनों चीज़ें बराबर होती हैं। इधर से भी 7 है। बाजू का जो कंधा है वो भी 7 है। ये देखिए हमारा आर्म होल भी 7 था। तो ये हमने नाप लेके तमाम नाप को लिख लिया है। अब हम इसके बाद आएंगे पेज के ऊपर, पेपर के ऊपर। अब हम शर्ट की ड्राफ्टिंग करेंगे। अब हम पेपर पर ड्राफ्टिंग स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास पेपर है, इसको मैंने 4 फोल्ड कर लिया है। वन साइड जो है इसकी वो मेरी तरफ है, और ये जो ओपन साइड है वो बाहर की जानिब है। सबसे पहले हम बनाएंगे लेंथ। तो गाइस, जब हम कपड़े पर कटिंग करते हैं तो हम इंच टेप का इस्तेमाल इंचेस वाली साइड से करते हैं, लेकिन जब हम पेपर पर ड्राफ्टिंग करते हैं तो फिर हम सेंटीमीटर वाली साइड पे आ जाते हैं, क्योंकि इंचेस जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, लेंथ ज़्यादा हो जाती है तो वो पेपर पर पूरी नहीं आ सकती। तो सेंटीमीटर में हम करते हैं, साइज़ वही वाला होता है। सेंटीमीटर में हम पेपर पर ड्राफ्टिंग करते हैं, फिर जब हम कपड़े पे आते हैं तो हम उसको इंच टेप को उल्टा के इंचेस वाली साइड पे आ जाते हैं। तो हम सेंटीमीटर वाली साइड से ड्राफ्टिंग स्टार्ट करेंगे। हमारी लेंथ थी 35 इंचेस, तो हम 35 सेंटीमीटर पर निशान लगाएंगे। उसके बाद हमारी जो विड्थ थी वो थी 19.5। अब हम यूं करेंगे कि 19.5 पे ये 19 है कंप्लीट, और इसका ये 0.5, यहाँ पे हम इंच टेप को ऐसे डबल फोल्ड कर लेंगे बिल्कुल, ताकि हमारा हाफ हो जाए, क्योंकि हमने इसको भी डबल किया हुआ है। पेपर भी हमारा डबल है, इसलिए इंच टेप भी हमारा डबल होना चाहिए। जब हम इसको खोलेंगे तो कंप्लीट हो जाएगा, फुल हो जाएगा। 19.5 ये हमारा निशान लग गया। ऊपर से भी 19.5 पे हम निशान लगाएंगे। और स्केल की मदद से एक लाइन ड्रा करेंगे। ऊपर से भी एक लाइन ड्रा करेंगे। और फिर हम बिल्कुल सीधी लाइन एक ड्रा करेंगे, इनको आपस में मिला लेंगे। इसके बाद आ जाएंगे हम तीरे की तरफ। हमारा तीरा था 13। अब हम फिर उसी तरह सेम उसी तरह 13 को का हाफ करेंगे, इंच टेप को डबल फोल्ड करेंगे। ये है हमारा 13 यहाँ पे। उसके बाद हमारा जो आर्म होल था, यानी हमारा जो कंधा था, वो था 7। हम 7 पे निशान लगाएंगे। कंधे की लेंथ जो थी वो 7 थी। अब हम इस निशान और इस निशान को आपस में मिला लेंगे तीरे की कटिंग के लिए, और फिर इधर से इधर को भी मिला लेंगे, ताकि यहाँ पे हम कंधे की गोलाई बना सकें।
अब गाइस यहाँ पे 1.5 इंच पे 1.5 इंच पे हम इस कॉर्नर में रख के बिल्कुल एक सीधी लाइन ड्रा करेंगे कंधे की गोलाई बनाने के लिए, गोलाई की शेप देंगे हम। बहुत हल्के हल्के हाथ के साथ हम इन निशानों को आपस में मिला लेंगे। इस तरह ये देखिए कंधे की गोलाई बन गई। अब जो हमारा फिटिंग है वो 3 स्टेप्स में होती है। पहला स्टेप है हमारा चेस्ट, और चेस्ट है हमारी 19। अब हम फिर 19 को हाफ करेंगे, इन स्टेप को ऐसे डबल कर लेंगे। नाइनटीन पे हम एक निशान लगाएंगे। उसके बाद आ जाती है कमर। अब कमर हमारी थी 6 पे आके 6 इंचिस पर पे आगे 17 6 इंचिस पे आके 17। अब हम 17 का हाफ करेंगे। उसके बाद आगे आ जाती है हमारी हिप। हमने टोटल बंद करना है 12। अब 12 पे आकर हम हिप है हमारी 19.5। अब 19.5 का हम फिर से हाफ करेंगे। ये देखिए ये हमारा पूरा है 19.5 पे। अब फिटिंग के इन निशानात को हम आपस में मिला लेंगे। इस तरह से। ये तो था गाइस हमारा तैयार नाप। अब हम इसको एक्स्ट्रा लेंगे। अब हम सिलाई का मार्जिन हर साइड से, नीचे से जो होता है फोल्डिंग के लिए, शर्ट को नीचे से फोल्ड करने के लिए सिलाई का जो मार्जिन होता है वो होता है 1.5 इंच, यानी 1.5 इंच। 1.5 इंच पे हम निशान लगाएंगे। और साइड से जो होता है फोल्डिंग के लिए सिलाई का मार्जिन वो होता है 1 इंच पे। 1-1 इंच पे हम निशान लगाएंगे। यहाँ से भी 1-1 इंच, क्योंकि फिटिंग हमारी यहाँ है इसलिए अब यहाँ से हम तिरछा स्टार्ट करेंगे 1-1 इंच इधर को, इस फिटिंग के साथ साथ। और ऊपर से जो सिलाई का मार्जिन होता है वो होता है 1/2 इंच, क्योंकि ऊपर सिर्फ एक सिलाई ही लगनी होती है, फोल्ड नहीं होना होता, तो वो होता है 1/2 इंच। यहाँ हम 1/2 इंच पे निशान लगाएंगे। यहाँ पे भी अब सीधी लाइन ड्रा करेंगे जहाँ से हमें कटिंग करना है। इन निशानात को आपस में मैच करेंगे। यहाँ पे भी सीधी लाइन ड्रा करेंगे। और नीचे से भी एक सीधी लाइन ड्रा करेंगे। तमाम निशानों को आपस में मिला लेंगे हम।
ये देखिए, अब ये गाइस हमारी ड्राफ्टिंग जो है ये कंप्लीट हो चुकी है। अब हम करेंगे इसकी कटिंग। इन निशानात के ऊपर ऊपर हम कटिंग करेंगे। कैंची का कॉर्नर, हम सीजर का कॉर्नर जो है वो हम यूज़ नहीं करेंगे। ये हमारी कटिंग लाइन है जिसके ऊपर से हम कटिंग कर रहे हैं। नीचे से भी हम कटिंग कर लेंगे। ये देखिए, ऊपर से ये जो एक्स्ट्रा है ये भी हम कटिंग कर देंगे। ये देखिए गाइस, हमारी शर्ट जो है वो बन चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है इसकी कटिंग। अब हम फ्रंट साइड और बैक साइड को अलग अलग कर देंगे। बैक साइड हमारी कंप्लीट है, इसे कुछ नहीं करना। अब जो फ्रंट साइड है इसकी हम डीप कटिंग करेंगे, कंधे की डीप कटिंग। कंधे की डीप कटिंग की जाती है यहाँ से। अक्सर देखा है कि लेडीज़ को यहाँ पे इस जगह पे लेडीज़ के अक्सर कपड़ा बहुत ज़्यादा जमा हो रहा होता है। उसकी वजह यही होती है कि यहाँ से जो है डीप कटिंग फ्रंट की जो होती है वो नहीं की हुई होती। या अक्सर लेडीज़ कहती हैं कि हमारी शर्ट बार बार पीछे की तरफ जाती है, बैक पे जाती है, हमें पकड़ पकड़ के फ्रंट पे लानी पड़ती है। तो इसी वजह से होती है कि यहाँ से कटिंग नहीं की हुई होती, इसलिए वो शर्ट बैक पे जाती है। तो हम इसकी डीप कटिंग करेंगे। और ये जो डीप कटिंग होती है ये तकरीबन 1.25 इंच पे की जाती है। तकरीबन 1.25 इंच पे इसकी गहराई बनती है। 1/2 इंच भी कर लेते हैं, लेकिन सही कटिंग जो होती है वो 1.25 इंच पे होती है। यहाँ से इसको आहिस्ता आहिस्ता से इसके साथ मैच करेंगे। ये हम गोलाई बना लेंगे। अब यहाँ से हमने 1.25 इंच की है तकरीबन, तो यहाँ से भी हम 1.25 इंच ही करेंगे। यहाँ से भी इसकी कटिंग होगी, यानी 1 इंच से कुछ कम। ये है 1.25 इंच। यहाँ से भी तिरछी कटिंग की जाएगी। ये सिर्फ फ्रंट की होती है, बैक की नहीं होती। और ये जहाँ से गला स्टार्ट होना होता है, गले से तकरीबन 1/2 इंच पहले ये ख़त्म कर दी जाती है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। यहाँ से भी कटिंग कर देंगे। ये देखिए फ्रंट, ये देखिए इसकी कितनी प्यारी कंधे की शेप बनी है, बिल्कुल डीप में और बिल्कुल गोलाई में। अब हम इसको बैक के साथ में आपको मिला के दिखाती हूँ। ये देखिए, ये जब इस तरह बैक के साथ फ्रंट जुड़ेगा, स्टिच होगा, ये इसकी शेप बहुत ही ज़बरदस्त आएगी। और ये फिटिंग में बिल्कुल पूरा आएगा, जितना बैक कंधा होगा उतना ही फ्रंट कंधा होगा। क्योंकि अगर हमने इसे यहाँ से डीप किया है तो यहाँ से भी कर दिया है, ये दोनों चीज़ें बराबर आएंगी। अब हम शुरू करते हैं बाजू की कटिंग। ये भी हमने पेपर को 4 फोल्ड कर लिया है। हमारे बाजू की लेंथ है 18.5 और जो विड्थ थी, चौड़ाई थी, वो थी 7। कमीज के कंधे की भी 7 और
बाजू के कंधे की भी 7, आर्म होल यानी कि जो है। उसके बाद जो है हमारी आगे से मोहरी जो है बाजू की फिटिंग वो 5.5 है। अब हम यहाँ पे एक लाइन ड्रा करेंगे, और ये हम सिलाई का मार्जिन लेंगे आगे से 1 इंच। बैक से भी हम एक लाइन ड्रा करेंगे, और यहाँ से हम सिलाई का मार्जिन लेंगे 1/2 इंच, क्योंकि यहाँ से फोल्ड नहीं करना है, सिर्फ सिलाई का मार्जिन लेना है। अब हम इधर से तिरछी लाइन ड्रा करेंगे, अब इसके बाद हम इस साइड से सिलाई का मार्जिन वो भी 1 इंच लेंगे। शर्ट में भी हमने 1 इंच लिया था और बाजू में भी हम 1 ही इंच लेंगे। जितना मार्जिन शर्ट में लिया जाता है उतना ही बाजू में लिया जाता है। अब यहाँ से जो बाजू की शेप बनती है कंधे की, यानी कि जो गुलाई बनती है वो बनती है 3.5 इंच पे स्टार्ट होती है, 3.5 इंच से, और यहाँ से ऊपर 1.5 इंच पे आके स्टॉप हो जाती है। अब इस एरिया से लेके इस एरिया तक हमें बाजू की गोल शेप बनानी होती है। यहाँ से ये 1 इंच जो है ये हमारा सिलाई का मार्जिन है। यहाँ से इसको हम सीधा ही रहने देंगे, यहाँ से स्टार्ट नहीं लेंगे, स्टार्ट हम यहाँ से लेंगे। यहाँ से हम बिल्कुल गोल शेप बनाएंगे जैसे हमने शर्ट में बनाई थी। ये गोल शेप बन गई हमारी। इसके बाद हम यहाँ से मदा की शेप लेंगे। बाजू की जो सही शेप होती है वो होती है मदा वाली शेप। हम मद बनाएंगे इस तरह से, आहिस्ता आहिस्ता इसको आपस में मैच कर लें। ये है मदा की शेप। गोल शेप बनाने के बाद पहले आप गोल शेप लाजमी बनाएं ताकि फिर आपको पता चले। ये है हमारी बाजू की शेप। अब हम इसको कटिंग करते हैं। मैं आपको कटिंग करके दिखाती हूँ कि कैसी शेप बनेगी। पहले हम एक्स्ट्रा पेपर उतार लेंगे। फ्रंट से भी एक्स्ट्रा उतार लेंगे, बैक से भी एक्स्ट्रा उतार देंगे। अब हम ये गुलाई वाली शेप बनाएंगे। ये जो 1 इंच था इसको हम सीधा ही रहने देंगे। यहाँ से अब हम अपनी शेप स्टार्ट करेंगे। आहिस्ता आहिस्ता से इसके साथ जाके मैच हो जाएगी। ये देखिए हमारी शेप बन चुकी है। ये मैं आपको खोल के भी दिखाती हूँ, इस तरह से है, और बंद करके भी। ये देखिए इस तरह से ये शेप है। तो ये देखिए गाइस ये कितनी ज़बरदस्त शेप बनी है। बाजू की सही शेप जो होती है वो ये होती है, ताकि इस जगह से आके कपड़ा जो है वो जमा ना हो। ये जब शर्ट के साथ टच होगी कोई एक्स्ट्रा कपड़ा इसमें नहीं होगा। तो ये थी हमारी आज की शर्ट की ड्राफ्टिंग। आप इसको पेपर पे, अखबार पे, जो कुछ भी आपके पास अवेलेबल हो उसे बार बार कटिंग करें, बार बार प्रैक्टिस करें, आपको बहुत अच्छे से आ जाएगी। गाइस ये काम जो है ये स्टिचिंग का, ये हर लड़की के लिए, हर औरत के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अक्सर यही होता है कि टेलर्स के पास जाएं, एक तो वो पैसे भी बहुत ज़्यादा मांगते हैं और उसके बाद टाइम पे स्टिच भी नहीं करके देते। अक्सर ईद वगैरह पे ख़ास कर ये इशू होता है अक्सर कि कपड़े स्टिच होके ईद पे टाइम पे मिलते ही नहीं हैं। तो इसलिए बेहतरीन ये है कि हम घर बैठे बैठाए खुद से ही स्टिचिंग जो है वो सीख लें और अपने कपड़े जो है वो खुद ही हम स्टिच कर लें, हमें परेशानी का सामना ना करना पड़े। ओके गाइज़, अल्लाह हाफिज़।